Hello, smart learner. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter of second geography. In this chapter, we already done about the inside of the earth. And today we will do about volcano. What is volcano and what type of material are outcome inside the अर्थ बाय वोल्केनिक इरप्शन कि किस तरह का मटेरियल है वो बाहर आता है और उसको क्या बोलते हैं, कैसे बाहर आता है। वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना किस तरह से होता है, ये सारा का सारा आज के टॉपिक में हम करेंगे। इसके साथ ही हम किसके बारे में करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में भी करेंगे। उसमें क्या रहेगा कि जो भूकंप वगैरह होते हैं, भूकंप कैसे आते हैं और भूकंप को मेज़र किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अ वोल्केनो इज अ ओपनिंग इन द क्रस्ट of the earth through which material from the interior of the earth is ejected on the surface. As you know, अब वोल्केनो जो वोल्केनो है वो क्या होता है, इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो क्रस्ट है अपर लेयर ऑफ द अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और वहाँ पे जो ओपनिंग पार्ट है, ठीक है, उसमें से कुछ मटेरियल बाहर आता है। विच मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इजेक्टेड ऑन द सरफेस, इजेक्टेड होकर, ठीक है, बाहर आता है, मेल्ट होकर जब वो बाहर आता है, फटता है, एक तरह से इजेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो। ठीक है, द नैरो ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो इज कॉल्ड वेंट। जो वोल्केनो की ज्वालामुखी की जो नैरो ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग मीन्स जो बाहर निकलने का नैरो सा जो रास्ता, नैरो होता है तंग, जिसको हम भीड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही नैरो जो छोटा सा रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट। यू कैन सी हेयर, ये सारा का सारा वोल्केनिक प्रोसेस दिखा रखी है, वोल्केनिक इरप्शन दिखा रखी है। जब ये अर्थ है, ये इनसाइड दी अर्थ है, ठीक है। जो मटेरियल है अंदर प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये मैग्मा होता है और मैग्मा इस तरह से बाहर निकलता है। और ये सारा का सारा जो पूरा है, जो जहाँ पे वोल्केनो होती है वो एक कप की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये बाहर निकलता है, ये क्या है, एक छोटा सा रास्ता होता है, नैरो ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट। और कभी कभी क्या होता है, ये जो वेंट की बजाय तो जो यहाँ से है क्रैक आ जाती है, जहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होना है, यहाँ पे जहाँ पे जो प्रोसेस चलती रहती है, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है इनसाइड दी अर्थ, तो वहाँ पे क्या है, एक लाइन हो जाती है, क्रैक आ जाती है, लॉन्ग क्रैक लाइक ओपनिंग। तो वो क्रैक के रूप में ओपन हो जाता है। यहाँ पे तो क्या है, एक होल की तरह होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल्कुल बंद रहेगा और एक होल की तरह ओपन होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, एक लाइन की तरह भी ये क्या है, इरप्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी पैकेट वगैरह ओपन करते हैं, कई बार हमारा अच्छे से ऊपर से ओपन हो जाता है, लेकिन कई बार हम ओपन करते हैं तो वो साइड में से फट जाता है। तो इसी तरह क्या है, जो वोल्केनो इरप्ट होता है उसमें भी यही रहता है, कई बार वो वेंट से बाहर आ जाता है और कई बार क्या है, एक लॉन्ग क्रैक उसमें आ जाती है। तो यहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट बोलेंगे। द अपर पार्ट ऑफ द वेंट इज ओपन अ कप और सोर्स शेप्ड डिप्रेशंस। तो ज़्यादातर जो अपर पार्ट है वो किस तरह का होता है, जहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पे से वो फटता है, कप के साइज़ का होता है। यू कैन सी, जैसे कप होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा नैरो और खुला होता है, उसकी तरह। समटाइम द मटेरियल from the interior of the earth is ejected to the surface through a long crack like opening। कई बार क्या है, जो इजेक्टेड होना है, वोल्केनो इजेक्ट होगा, वो कैसे होगा, एक लाइन की तरह भी इजेक्ट हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो इज कॉल्ड फिशर वोल्केनो। जब लाइन की तरह इजेक्ट होता है, जब एक लाइन के रूप में इरप्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिशर वोल्केनो उसको हम बोलते हैं। द मटेरियल इजेक्टेड थ्रू अ वोल्केनो कैन बी द फॉर्म ऑफ द सॉलिड रॉक और टेंडर मोल्टन रॉक मटेरियल और मैग्मा। जो भी मोल्टन मटेरियल उसमें से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं,
आप ये सारा पहले कर चुके हो, ठीक है। जो मोल्टन होता है वो रॉक्स का मिनरल होता मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर की साइड होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर आकर डिपॉजिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, लावा बन जाता है। द सॉलिड मटेरियल इजेक्टेड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी में बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और एशेज और in the form of the small pebbles और large boulders। तो जो अंदर से मटेरियल निकलता है वो उसमें क्या होता है, कुछ टुकड़े होते हैं, हार्ड भी होते हैं, एकदम जैसे कोई चीज़ फटती है उसके अंदर से क्या है, कुछ मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भी होती है। जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसके बाद उसके अंदर से क्या क्या निकलता है, कुछ पाउडर होता है, राख होती है, स्मॉल पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, कुछ लार्ज पार्ट भी होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिसाइड द सॉलिड एंड लिक्विड रॉक मटेरियल, इसके अंदर से सॉलिड पार्ट भी निकलता है और लिक्विड पार्ट भी निकलता है, ठीक है। वो सारा का सारा क्या, वोल्केनोज स्प्यू आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द गैसेज ऑल्सो। इसके अलावा जब वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केन ज्वालामुखी फटता है, वो बहुत सारी गैसेज भी स्प्यू करता है, अपने साथ बाहर गैसेज भी छोड़ता है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा जब हम कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं और कुकर में जब सब्जी बना रहे हैं तो विसल जब आती है, उसकी सीटी जब बजती है, उसके साथ ही जो भी सब्जी हम बना रहे हैं उसकी स्मेल भी बाहर की साइड आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसेज जो उसके अंदर बन रही होती है वो भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं। The rock material ejected during volcanic activity deposited on the surface of the earth is called lava। जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी से जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है हमारे अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। आई थिंक दिस इज क्लियर। Here is another definition of the volcano। An opening is the crust of the earth through which material from the interior of the earth is ejected on the सरफेस। ये वही है जो अभी हमने की है कि कोई भी जो क्रस्ट के अंदर से कुछ ओपन होता है और उस ओपन रास्ते से, जो खुला हुआ रास्ता है, उससे जो इंटीरियर से जो मटेरियल बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हम वोल्केनो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थक्वेक। ट्रिमर्स एंड द वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जो ट्रिमर्स और वाइब्रेशन होती है, यानी कि जो अंदर गतिविधियां होती हैं या कंपन होती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, जो झटके लगते हैं, इसके साथ जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। वो कहाँ पर होती है, क्रस्ट पे, ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड दे जनरली अकर ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें ज़्यादातर क्या होती हैं, जो अर्थक्वेक के अंदर प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंटरनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा होने से सडन मूवमेंट होती है, एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो एक्टिविटी मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ये बेटा उसी तरह है जिस तरह से आपको लाइन बनाने के लिए जब बोला जाता है, ठीक है, लाइन बनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, पीछे से कुछ बच्चे हैं वो एकदम से क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं। जब पुश करते हैं तो एकदम से जो क्या होगी, हड़बड़ाहट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, आगे वाले बच्चे हैं जो नॉर्मली खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, वो भी क्या है, कई बार लाइन ब्रेक करके आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, लाइन से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह सडन मूवमेंट होती हैं एकदम से अर्थ के अंदर। जब अर्थ के अंदर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दबाव है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, मूवमेंट होती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। सम माइनर अर्थक्वेक में हाउएवर बी कॉज्ड बाय इंटरनल कॉजेज सच अ लैंडस्लाइड और द ब्रस्टिंग ऑफ अ डैम ऑल्सो। कई बार क्या होता है, जो हल्के से होते हैं, माइनर अर्थक्वेक होते हैं, उसमें क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, और जो डैम वगैरह है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि डैम वगैरह टूट जाते हैं, जिससे वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ज़्यादा बहने लग जाता है,
ठीक है। ये तो क्या है, ये तो माइनर से हैं, लेकिन जब लार्ज लेवल पे आता है तो बिल्डिंग वगैरह भी गिर जाती हैं, बहुत ही लार्ज लेवल पे क्या है, बहुत ही नुकसान होता है। द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड, जहाँ पे जो अर्थक्वेक शुरू होता है, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, जहाँ पर बनता है, मीन्स उसी तरह है जैसे हमने लाइन की बनाई है और लाइन में जब बच्चे खड़े हैं तो यहाँ पे जिस बच्चे ने पुश किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसी तरह जहाँ पे अर्थक्वेक का, भूकंप का ट्रेमर्स है, वो ओरिजिनेट होता है, जहाँ से वो शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द फोकस और द सिस्मिक फोकस, ठीक है, उसको सिस्मिक फोकस बोलते हैं हम। अर्थक्वेक ट्रेमर्स मूव फ्रॉम द फोकस इन ऑल डायरेक्शन, इसकी वजह से जो अर्थक्वेक का, भूकंप का जो ट्रेमर्स मूव होता है, इसकी जो हम वेव्स कह सकते हैं, जो लहरें हैं, मीन्स जैसे यहाँ से पुश किया तो फिर जो लाइन में बच्चे जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई एक लाइन बनी हुई है, उसमें अगर यहाँ से किसी बच्चे ने पुश किया है, पुश करने के बाद जब एकदम से आगे क्या है, प्रेशर पड़ेगा बच्चों के ऊपर, तो कुछ बच्चे इधर निकल जाएंगे और कुछ बच्चे इधर निकल जाएंगे लाइन से, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, जो ट्रेमर्स मूव, जो उसका कंपन है वो कहाँ पर मूव होती है, वो सभी डायरेक्शन में हो जाती है। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। अब जो भी फोकस जहाँ से शुरू हुआ है उसको सेंटर को हम क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे लाइन में मैंने अभी बताया था कि स्टार्ट हुए हैं और जो फोकस है, दबाव है, वर्टिकली जा रहा है, और उस पॉइंट को जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर बोलेंगे। इट इज़ एंड दिस पॉइंट दैट द अर्थक्वेक इज फेल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वो सेंटर होता है जहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ से आपने इसको पुश किया, जो बाहर निकला बच्चा, ठीक है, एक लाइन में यहाँ से क्या है, यहाँ से फोर्स हो रहा है, सिस्मिक फोर्स यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से पुश करने के बाद जहाँ से वो बच्चा लाइन से बाहर निकला है वो क्या है, एपिक सेंटर हो गया। इसी तरह अर्थक्वेक का है, जहाँ से फोकस है, जो हमारा सिस्मिक फोकस है, वहाँ से शुरू होता है, ठीक है, शुरू होने के बाद उस पॉइंट को जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर वो लगता है वहाँ से वो क्या है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट द अर्थक्वेक इज फेल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑल्सो द मैक्सिमम एट इट्स एपिक सेंटर। तो यहाँ पर जैसे हमने, वही दोबारा से एग्जांपल दे रही हूँ, जब बच्चा है लाइन में है, जो यहाँ से पुश करेगा उसका दबाव किसके ऊपर ज़्यादा होगा, नेक्स्ट जो स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा होगा। इसी तरह अर्थक्वेक का जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स कहाँ होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, एपिक सेंटर पर ज़्यादा होगी, ठीक है। However, the effect of the earthquake is felt over a large area and the intensity of the tremors keep decreasing with increasing distance from the epic center। तो इसमें यही रहेगा, एपिक सेंटर से जो ज़्यादा दूर हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, कम होगा। जो उसके आसपास का एरिया है, एपिक सेंटर के आसपास का एरिया है, तो उस पर क्या है, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अर्थक्वेक, मान लो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से स्टूडेंट है वो पुश करता है लाइन, ठीक है, तो यहाँ वाले बच्चों के जो आसपास का एरिया है, यहाँ एपिक सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, और जो डिस्टेंस दूर है वहाँ पे क्या है, कम हो रहा है। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे कम हो रहा है, और जिसका डिस्टेंस कम है वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा है, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे इफेक्ट कम है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अर्थक्वेक है वो आते हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जब हमें इंटेंसिटी माननी है कि
कितना भूकंप आया है, कितनी उसकी स्पीड थी, किस तरह से आया है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। अब जो अर्थक्वेक के बारे में जो साइंस होती है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो दबाव होता है स्टार्टिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक फोर्स। ठीक है, और जिसकी स्टडी जो करता है, अर्थक्वेक के बारे में जो पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्यूमर्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिच्ड स्केल। इसको रिच्टर स्केल भी बोला जाता है, जिससे वो मापा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को तो हम क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ बोलेंगे। और किस तरह से मापना है, जैसे हम मापते हैं कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर में हम मेज़र करते हैं, तो उसको मेज़र करने का क्या, उसको कैसे मापते हैं हम, रिच्टर स्केल में। दिस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द यूएस सिस्मोलॉजिस्ट चार्टर एफ रिच्टर। और इस स्केल का नाम है, किसके नाम पर पड़ा है, जो सिस्मोलॉजिस्ट थे, यूएसए के एक साइंटिस्ट थे, जो इसकी स्टडी करते थे, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते थे, उनका नाम क्या था, चार्ल एफ रिच्टर। उनके नाम से इस स्केल का नाम क्या पड़ा है, रिच्टर स्केल उसको बोला जाता है। प्रोटेक्शन मेजर्स हैं कि हम जब भी भूकंप आता है तो हम किस तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए। द मेन कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन वाज नॉट अर्थक्वेक बट द मैन मेड स्ट्रक्चर्स। तो लेकिन क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शंस होता है ज़्यादातर वो कहाँ पर हमें लॉस होता है, जो मैन मेड रहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, टू अवॉइड लॉस ऑन सच अ लार्ज स्केल फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड हैव बीन टेकन। लार्ज स्केल पे लॉस होने से बचाने के लिए, यानी कि बड़े लेवल पे कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो। बिल्डिंग शुड बी हैव बीन सपोर्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग पिलर। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें बिल्डिंग किस तरह से बनानी चाहिए, उसमें पिलर्स का सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है ना, अगर पिलर लगे होंगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक के टाइम पे वो इजीली डैमेज नहीं होगी। द बिल्डिंग शुड हैव सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान। जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा क्या है, मतलब सिंपल से बनी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर प्लान में बनी होनी चाहिए, ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा शेप नहीं होनी चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगुलर होता है, उसमें इस तरह से बिल्डिंग बनी होनी चाहिए, उसमें ये नहीं है कोई कहीं से रास्ता निकल रहा है, कभी कहीं से निकल रहा है, तो इसमें जो पिलर हैं वो ढंग से नहीं बन पाते। तो क्या है, अगर सिंपल बनी होगी, जो प्लान है वो अच्छा रहेगा, तो इससे भी हम क्या है, बच सकते हैं भूकंप से। लॉन्ग वॉल्स शुड बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स। तो जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उसमें क्या है, कंक्रीट वगैरह से बनी होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द रीजन इज एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया द हाउस शुड बी मेड अप ऑफ वुड। जहाँ पर ज़्यादातर जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे एरिया में क्या होना चाहिए कि वहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ी के बने होने चाहिए। ठीक है, अगर वो लकड़ी के बने होंगे तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि लकड़ी, अगर कंक्रीट के बने होंगे तो उसमें क्या होगा, वो पूरी तरह टूट जाएंगे और उसको दोबारा से ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम भी लगता है और कॉस्टली भी होता है। अगर लकड़ी के घर होंगे तो उसको ईजिली रिपेयर किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और फॉलो भी करते हैं कुछ को अगर इस तरह से, तो हम क्या है, अर्थक्वेक से जो लॉस होता है उससे हम क्या है, बच सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिकॉशन हम इस तरह के यूज़ करते हैं तो। आई थिंक आपको जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।